नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को नागपुर और गोवा दौरे पर थे। यहां पीएम मोदी ने समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। 55,000 करोड़ की लागत में बनने वाला समृद्धि महामार्ग भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस है। इस हाईवे का पहला चरण नागपुर से शिरडी तक 570 किलोमीटर है। इस महामार्ग को यातायात के लिए भी फिलहाल खोल दिया गया है। यह 6 स्तरीय सड़क महज 5 साल में बनकर तैयार हुई है। एक और जहां इस मार्ग की प्रशंसा की जा रही है, तो वहीं यह भी पूछा जा रहा है कि 12 साल से अधिक समय से ठप पड़ा मुंबई गोवा हाईवे का काम आखिर कब तक पूरा होगा। एक तरफ जहां 570 किलोमीटर का यह पहला चरण 5 सालों में पूरा किया जा रहा है, तो वहीं मुंबई गोवा राजमार्ग जो केवल 500 किलोमीटर के आसपास है, पूरा होने में इतना समय क्यों लग रहा है, जिससे फिलहाल कोकण वासी काफी नाराज दिख रहे हैं। हालांकि 75% काम पूरा हो चुका है, लेकिन योजना के अभाव में काम अब भी अधूरा पड़ा हुआ है। आइए जानने की कोशिश करें कि आखिरकार क्या समस्याएं हैं जिस वजह से हाईवे का काम अब भी अधूरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 यह मुंबई और कोकण के तीनों जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है। कोकण के गांवों को मुंबई से जोड़ने वाला एकमात्र कड़ी। बता दें कि मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग कोकण में परिवहन की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन इस रूट को आधे से ज्यादा काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। यह हाईवे कोकण से मुंबई पनवेल होते हुए सीधे कन्याकुमारी तक जाता है। यह राजमार्ग कोकण के 3 जिलों रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से होकर गुजरता है। इस हाईवे के चौड़ीकरण का काम कई सालों से चल रहा है। हालांकि काम समय पर पूरा नहीं होने के कारण कोकण के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा कोकण जाने वाली ट्रेनों की संख्या भी काफी कम है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सड़क मार्ग का विकल्प चुना जाता है। जर्जर हालत में बनी इस सड़क से लोग मायूस हैं। जगह जगह काम चलने के कारण पत्थर और मिट्टी सड़क पर आ जाती है, सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं। इस हाईवे को बनाने में तकनीकी दिक्कतें आई हैं। दावा किया जाता है कि इस हाईवे का वास्तविक सर्वे गलत है। यह राजमार्ग लगभग 500 किलोमीटर का है, जो पनवेल से शुरू होते हुए कोकण तक जाता है। 2010 में इस 2 लेन सड़क को 4 लेन में बदलने की अनुमति मिली थी। इसकी जमीन 2014 तक अधिग्रहित की गई थी, लेकिन कुछ दिक्कतें थी जिसे लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उन समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की गई थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसकी अनदेखी की गई। उसके बाद उम्मीद की गई थी कि मार्च 2020 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। हालांकि यह भी पूरा नहीं हो पाया। बता दें कि इस राजमार्ग पर कुल 11 चरण हैं। पनवेल से इंदापुर तक का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी कर रही है। पनवेल से इंदापुर की सड़क 84 किलोमीटर है। शेष 10 चरणों का काम महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। यह निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न ठेकेदारों को दिया गया था। वहीं ठेकेदार द्वारा मुंबई गोवा राजमार्ग को ठप करने के कई अन्य कारण भी है, जिसमें पहला कारण कुछ जगहों पर ठेकेदार की ओर से काम धीमी गति से चल रहा था। उनका आरोप था कि ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा है। इसके चलते कुछ जगहों पर काम रुका हुआ है। जिन जगहों पर काम रुका हुआ था वहां से ठेकेदारों को हटाया गया, इसलिए ठेकेदार कोर्ट गए और कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया, जिसके बाद अब ये सारे काम तेजी से शुरू हो गए। बता दें कि यह हाईवे डामर का बनाया जा रहा था, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभी सड़क को सीमेंट करने की अनुमति दे दी है। अच्छी बात यह है कि सिंधुदुर्ग इलाके में हाईवे अच्छी स्थिति में है, लेकिन रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में सड़कें काफी खराब है। हर साल गणपति में गड्ढों को भरने के वादे के साथ नेता लोग चालाकी से जवाब देकर समय बिता जाते हैं। वड़खल से इंदापुर तक का रास्ता साफ है। वहीं कशेड़ी घाट में काम चल रहा है। चिपलुन शहर से संगमेश्वर तक सड़क का काम चल रहा है। हालांकि मुंबई गोवा राजमार्ग पर ब्रिटिश काल के कई पुल है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसके लिए उन्हें नए सिरे से बनाया जाना था। कोकण सबसे बड़े घाट के रूप में जाना जाने वाला मुंबई गोवा राजमार्ग पर काशेदी घाट की सुरंग का काम 80% पूरा हो चुका है, जिसमें 9 किलोमीटर की 2 समानांतर सुरंगें हैं। वही मार्च के अंत तक इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरा कारण यह भी है कि इस हाईवे के लिए 800 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। 25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के कारण सड़कें पूरी नहीं हो सकी। पैसों के विवाद के चलते परशुराम घाट का काम कई सालों से ठप पड़ा हुआ था। विवाद परशुराम मंदिर के जमींदार और उस इलाके की जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के बीच था। हालांकि वह अब शांत हो गया है और उसका काम फिर से जोरों पर शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ इलाकों में वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण काम रुका हुआ था। वन विभाग की ओर से की गई कई गलतियों के कारण
प्रस्ताव प्रशासनिक नियमों में फंस गया था। अंत में उसे अनुमति मिल गई। पश्चिमी तट से होकर जाने वाली यह सड़क हमेशा यातायात में व्यस्त रहती है। डबल डेकर होने के कारण यहाँ हमेशा यातायात एक खतरा रहा है और गड्ढों और खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाएं होती रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई गोवा हाईवे पर यात्रा करने वाले लाखों नागरिकों को देखते हुए यह काम दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि नागरिकों को उनकी यात्रा में राहत मिल सके। कोंकण वासियों की इच्छा है कि यह मार्ग जल्द से जल्द पूरा हो। अगर रास्ता साफ हो जाए तो कोंकण में और समृद्धि आ सकती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।